अगले क्वेश्चंस का ये सिंपल सा आंसर भी है और हमें याद भी हो जाएगा और हम इस क्वेश्चंस को लिख भी देंगे बाकायदा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या है? नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है? नियोजित एवं अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है? माल सूची संचय में क्या अंतर है? किसी फर्म की माल सूची और मूल्यवर्धित, किसी फर्म की माल सूची मूल्यवर्धित मूल्यवर्धित माल सूची, किसी फर्म की माल सूची और मूल्यवर्धित के बीच संबंध बताइए। माल सूची और और मूल्यवर्धित के बीच अंतर बताइए। तो ये अगला सवाल है, क्वेश्चन है सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जाने यहाँ पे नियोजित और अनियोजित का मतलब क्या है। ये बहुत सिंपल सी बात है यार, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं वैसे। नियोजित मतलब प्लान्ड है और अनियोजित मतलब अनप्लान्ड है ना, कि मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा कर लेंगे और ऐसा हो गया, तो वो तरीके से क्या कहलाएगा? प्लान कहलाएगा। जैसा मैंने सोचा वैसा वो नहीं हुआ, मतलब वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। फिर यही तो कहेंगे कि भाई मैंने सोचा कि ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगा का मतलब ये मान लो कि मैंने सोचा कि यार मैंने 1000 चीज बनाई है और मैं 1000 चीजों को बेच दूंगा, है ना, और अगले साल फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसमें और वृद्धि करूंगा कि मैं 200 की संख्या बढ़ाऊंगा। अगले साल मैंने उसको 200 और बढ़ाया, उसमें मैंने 1200 बेच दिए, 1100 बेच दिए, मतलब जो सा मैंने सोचा वैसा मेरे साथ हो रहा है, तो वो स्थिति या परिस्थिति क्या कहलाएगी? अपने आप में नियोजित कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने सोचा कि यार मैंने 1000 कोई चीज बनाई है, 1000 उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद में पता चला कि उसमें से सिर्फ 600 ही बिका या 600 ही बिका, तो ये मेरे लिए एक तरीके से अप्रत्याशित है, मतलब मैं इसको प्रत्याशित नहीं कर सकता था, ये मेरे लिए सोच से परा है, अप्रत्याशित है मेरे लिए। और अप्रत्याशित होते हुए तो मैं 600 ही बेच पाया। अब 600 बेच पाया, शायद कुछ भी रीजन हो सकता है कि मेरी गुणवत्ता में कमी हो सकती है, बाजार की मांग में कमी हो सकती है, बाजार को ये चाहिए ही नहीं हो, बाजार को जरूरत ही ना है, समझ में ही नहीं बात। तो ऐसे में मैं 600 बेचा, तो 400 को अगर मैं नहीं बेच पा रहा हूं तो ये मेरे लिए अप्रत्याशित स्थिति हुई। और अप्रत्याशित स्थिति के अंदर वो उस स्थिति के अंदर 400 मेरे लिए माल सूची के अंदर चले जाएंगे, अगले साल के अंदर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो बात है वो बात इतनी सी है कि इस स्थिति को मैं क्या कहूंगा? अनियोजित कहूंगा। मतलब जो मैंने सोचा ऐसा अगर हो गया तो उसको कहूंगा मैं नियोजित, और अगर जैसा मैंने सोचा ऐसा नहीं हुआ तो उसको मैं क्या कहूंगा? अनियोजित। समझ में आई यहां तक बात? क्लियर हुआ? समझ आई बात? अब देख लो उसको, यहां पे बताया है एक उदाहरण किताब के अनुसार। क्या दिया है कि एक फर्म है ना, वो नियोजित की स्थिति देखते हैं एक, और एक हम अनियोजित की स्थिति देखते हैं। ठीक,
नियोजित में बोला कि फर्म के पास माल सूची में 100 उत्पाद है। 100 उत्पाद की जगह मैंने बोल दिया यहाँ पे 100 कमीज है। ठीक, अगले वर्ष 1000 कमीज बनाती है, कमीज बनाती है और माल सूची में माल सूची में माल सूची में 100 की वृद्धि का अनुमान लगाती है। ऐसा सोचा कि ऐसा होगा। ठीक, अब एक वर्ष के दौरान 1000 कमीज की बिक्री 1000 कमीज की बिक्री हुई। नहीं, 900 कमीज की बिक्री हुई। कितनी कमीज की? 900 कमीज की, है ना। अगले वर्ष 1000 कमीज बनाती है और माल सूची में 100 की वृद्धि का अनुमान लगाती है। एक वर्ष के दौरान 900 कमीज की बिक्री हुई। उपरांत क्या होगा? तो पिछली माल सूची कितनी? 100। वर्तमान माल सूची कितनी? 100 बराबर कितना हो गया? 200 कमीज। तो ये 200 कमीज वाली स्थिति जो है वो अपने आप में क्या कहलाएगा? नियोजित, कि जैसा हमने सोचा वैसा बाजार में हुआ। लेकिन मैंने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है बाजार में जैसा सोचा गया है वैसा हो जाएगा। बाजार की जो स्थिति है वो स्थिति जन्य समय और जरूरत के आधार पे उतार चढ़ाव बना रहता है। जैसा हम सोचते हैं कई बार ऐसा बाजार में नहीं होता है, और जैसा नहीं सोचते हैं कई बार वैसा बाजार में हो जाता है। तो हालात और स्थिति जन्य के बेसिस पे हो सकता है कि चीजें जैसी सोची गई हैं वैसी हो जाएंगी, और कई बार चीजें जैसी सोची गई हैं वैसी नहीं होती है। तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? अनियोजित की स्थिति कह सकते हैं। जैसे यहां पे बोल दिया फर्म के पास यहां पे क्या बोल दिया? फर्म के पास माल सूची में 100 कमीज है। 100 कमीज है। ठीक, अब इसी में अगर मैं बात करूं, यही फर्म अगले वर्ष 1000 कमीज बनाती है और माल सूची में 100 की वृद्धि का अनुमान लगाती है, लेकिन एक वर्ष के दौरान
वर्ष के दौरान 600 कमीज बेची जाती हैं। छह सौ कमीज बेची जाती हैं। ठीक, तो पिछली माल सूची कितनी है? 100। माल सूची क्या है? 100 प्लस वर्तमान माल सूची कितनी हो गई? 400। वर्तमान माल सूची कितनी हो गई? 400 बराबर कितना हो जाएगा? 500 कमीज। तो जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, क्योंकि लिए इस स्थिति में जो 400 कमीज हैं, 400 कमीज जो हैं वो कैसी रह गई? अविकृत रह गई। क्या रह गई वो? अविकृत रह गई, वो बिकी नहीं बाजार के अंदर। समझ में ही नहीं बात? तो जैसा सोचा वैसा बाजार में नहीं हुआ, अप्रत्याशित रहा, है ना। तो अप्रत्याशित होने की वजह से उस स्थिति को मैं क्या कहूंगा? अनियोजित कहूंगा। ठीक, नियोजित संचय का मतलब मैंने जैसा सोचा वैसा अगर हो गया है, उस स्थिति के अंदर मैं कहूंगा नियोजित, और जैसा मैंने सोचा वैसा अगर नहीं हुआ है तो उसको मैं क्या कहूंगा? अनियोजित कहूंगा। समझ में आई यहां तक बात? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि एक स्थिति अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि जैसे एक और उदाहरण अगर मैं लूं नियोजित में कि 1000 उत्पादन, 1000 कमीज बनाई, 1000 कमीज बनी है, और 1000 कमीज बनी और 1050 कमीज एक वर्ष के दौरान बेची गई। एक वर्ष के दौरान बेची गई, दौरान बेची गई, तो स्थिति क्या होगी? तो 100 माल सूची था, है ना, माल सूची था 100 पुराना वाला। ठीक, जिनमें से 1000 ही तो बनी, 1000 तो ये बिक गई और 50 और एक्स्ट्रा बिक गई, तो 100 में से -50 हुआ और ये 50 यहाँ हो गया, तो कुल मिला के कितना बेचा मैंने? 1050 बेचा, है ना। तो माल सूची में क्या हुआ? हास। तो ऐसी स्थिति में मैं ये 50 किस में कन्वर्ट हो गया? अगले वर्ष के लिए माल सूची में चला गया। तो यहाँ पे मैंने माल सूची को क्या कर दिया? और कम कर दिया। तो ये फर्म के लिए फायदेमंद सौदा है या फायदेमंद स्थिति है। समझ में ही नहीं बात? तो इस स्थिति को मैं क्या कह सकता हूँ? अपने आप में नियोजित कह सकता हूँ। तो अनियोजित की स्थिति क्या रहेगी? जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ, और नियोजित की स्थिति वो होगी जैसा सोचा वैसे हो गया है। समझ में आ गई होगी आप लोगों की ये बहुत अच्छे से बात। ठीक, तो माल सूची में नियोजित संचय और अनियोजित संचय की स्थिति क्या है, ये दोनों उदाहरण देखकर हमने समझा दिया है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। वो क्या है? मूल्यवर्धित के बीच अंतर और माल सूची के बीच अंतर, है ना। माल सूची क्या होता है हम जान ही लिया, मूल्यवर्धित क्या होता है हमने जान ही लिया। ठीक, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है या मूल अंतर क्या है, इस पे अगर हम बात करें। ठीक, माल सूची को मैं क्या बोल सकता हूँ? एक तरीके से इन्वेंट्री सूची भी बोल सकता हूँ मैं। माल सूची को मैं क्या कह सकता हूँ पता है आपको? इन्वेंट्री सूची भी मैं कह सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ अंतर देखना चाहूँ तो मैंने एक साइड में क्या लिखा? माल सूची, और एक साइड में मैंने यहाँ क्या लिखा? मूल्यवर्धित। मूल्यवर्धित, इन दोनों में मैं अंतर देखना चाहता हूँ, है ना। ये उसी सवाल का अगला हिस्सा है। तो यहाँ पे पहला अंतर मैंने क्या देखा? पहला अंतर मैंने क्या देखा यहाँ पे कि माल सूची में किसी कंपनी के पास, माल सूची में किसी कंपनी के पास, किसी फर्म के पास, है ना,
जो शब्द यूज करते आ रहे हैं वही करेंगे। किसी फर्म के पास, किसी फर्म के पास पास मौजूद सभी भौतिक संपत्ति शामिल होती हैं। मौजूद सभी भौतिक संपत्ति संपत्ति शामिल होती हैं। शामिल भौतिक संपत्ति शामिल होती हैं। भौतिक संपत्ति शामिल होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन या बिक्री के लिए किया जाना है। जिनका उपयोग बिक्री या उत्पादन के लिए किया जाना है। उत्पादन के लिए किए जाना है। समझ में आया ना कि माल सूची में किसी फर्म के पास में मौजूद वो सभी भौतिक का मतलब निर्मित और अनिर्मित लेकिन अविकृत, निर्मित है अनिर्मित है लेकिन अविकृत है, या फिर कच्चा माल है। तो मैंने क्या लिखा, माल सूची में किसी फर्म के पास में मौजूद सभी भौतिक संपत्ति शामिल है जिनको वो भविष्य में बेचेगा, जिनका उपयोग कहाँ करेगा, वो बिक्री में, या फिर कच्चे माल का उपयोग किस में करेगा, उत्पादन के लिए। समझ में आई नहीं बात कि जो भी बनाएगा उसे बाजार में ही तो बेचेगा वो। तो ये कह सकते हैं हम पहले वाला अंतर। जबकि इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, मूल्यवर्धित किसी कंपनी द्वारा मूल्यवर्धित किसी कंपनी द्वारा या किसी फर्म द्वारा किसी फर्म द्वारा किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं से अपने उत्पादों या सेवाओं से अपने उत्पादों या सेवाओं में जोड़े गए अतिरिक्त मूल्य को सेवाओं में जोड़े गए अतिरिक्त मूल्य को अतिरिक्त मूल्य को संदर्भित करता है। ठीक। नंबर 2, इसमें कच्चे माल अर्ध तैयार माल, इसमें कच्चे माल अर्ध तैयार माल इसमें कच्चे माल अर्ध तैयार माल और तैयार माल शामिल हो सकते हैं। ठीक। जबकि मूल्यवर्धित में क्या बोल सकते हैं, यह कच्चे माल की लागत और तैयार उत्पाद की बिक्री, यह कच्चे माल की लागत, यह है कच्चे माल की लागत और तैयार उत्पाद की बिक्री
तैयार उत्पाद की बिक्री, तैयार उत्पाद की बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है, बिक्री के मूल्य के बीच का अंतर है, मूल्य के बीच का अंतर है। नंबर तीन पे अगर हम बात करें एक बार को यहाँ पे, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि माल सूची का प्रबंधन, माल सूची का प्रबंधन फर्म के लिए माल सूची का प्रबंधन फर्म के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिक्री महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिक्री उत्पादन लाभप्रदता को उत्पादन लाभप्रदता को प्रभावित करता है, ठीक। तीसरा यहाँ लिखेंगे हम, तीसरे में यहाँ क्या लिखेंगे कि मूल्यवर्धित फर्म के मुनाफे, मूल्यवर्धित फर्म के मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मुनाफे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक। तो इस तरह से हम तीनों अंतरों को स्पष्ट करके और इनके बारे में मध्य अंतर कर सकते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।